जैसे अपना इतिहास बताता है कि जिस समय श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को घर से निष्कासित कर दिया था, उस समय वो गर्भवती थी और वो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चली गई। वहां ऋषि जी ने उस लड़की को अपनी बेटी के तुल्य वहां रखा और वहां सीता जी ने एक पुत्र लव को जन्म दिया। एक दिन सीता जी कपड़े धोने के लिए दरिया पर गई। प्रतिदिन जाती थी। एक दिन जब वो प्रतिदिन की तरह कपड़े धोने के लिए दरिया पर जाने लगी तो उस समय वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी अपनी ध्यान अवस्था में थे, समाधि अवस्था में थे और वो लड़के को प्रतिदिन की तरह वैसे ही छोड़कर चली गई। और पहले वो जब जाती थी तो स्वामी जी ध्यान अवस्था में नहीं होते थे, वो कुछ पहले अपनी साधना कर लिया करते थे। उस दिन स्वामी जी उठे नहीं, समाधि में लगे रहे और सीता जी वहां अपने पुत्र लव को छोड़ करके और ये कह के पिताजी ध्यान रखना बच्चे का, यहाँ जानवर, जंगली जानवरों का भय बहुत रहता है, वो थोड़ी सी दूरी पर कपड़े धोने के लिए चली गई। वहां जाकर उसको चिंता बन गई कि कहीं पिताजी तो समाधि लगाए हैं, कोई हिंसक पशु आकर के मेरे बच्चे ने ना खा जाए। वो वापस गई और लव को उठा लाई कि बच्चे को मैं यहाँ साथ रख भी लूंगी, कपड़े भी धो लूंगी। उधर से महर्षि जी का जब समाधि दशा खत्म हुई, समाधि टूटी, अपनी साधना से उठे, उसने देखा कि बेटी कहकर गई थी कि पिताजी लड़के को ध्यान रखना, बेटे को। तो उसने देखा लड़का तो है नहीं। ऋषि जी ने सोचा कि कोई हिंसक पशु उठा ले गया और लड़की पहले मां दुखी है, घर से निष्कासित है और आकर लड़के को ना पा करके वो टक्कर मार मार कर रोएगी। तो ऋषि जी ने वहां एक कुसा नाम की घास होती है, कुसा, जिसको डाब बोलते हैं अपने भाषा में, उसने उस डाब को, कुसा को तोड़ा, उसको ऐसे मसल मसल कर हाथ में रखा और अपनी वचन शक्ति से, अपनी कमाई भक्ति से और वो एक लड़का बना दिया। उस लव का ही हम बिल्कुल मिलता जुलता, तो उसी स्थान पर लेटा दिया जहां लव लेटा करता था पालने में। सीता जी कपड़े धोकर आई, साथ में पुत्र को गोदी में लिए हुए थी। तो आकर के उसने पूछा, पिताजी ये पुत्र किसका है? ऋषि जी ने देखा कि लड़की तो बच्चा साथ गोदी में ले रही थी। तो ऋषि जी ने कहा, बेटा ये भी तेरा ही है, इसको भी तो प्यार दे। तब सीता जी ने कहा कि पिताजी मैं पहले तो आपको ये कहकर चली गई थी कि बच्चे को देखना, फिर मैंने सोचा कि ना जाने आप कब तक साधना करते रहोगे और इस डर से कि कहीं कोई जंगली जानवर मेरे बच्चे को ना खा जाए, पिताजी मैं वापस आके ले गई थी इसको। ऋषि जी ने कहा, बेटा मैंने ये सोचा कि लड़की का लड़का किसी जानवर ने उठा लिया और यह बेटी रो रो कर मर जाएगी, इसलिए बेटा मैंने परमात्मा से अर्ज की और ये बेटा तेरे लिए मंगवा लिया एक। तो महान आत्मा होते हैं, वो अपने सिर पे नहीं लेते कि मैंने कर दिया। इसके लिए परमात्मा की वाणी है कि मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊंट बे। हो करे जो गद्दा हुई, मैं करे सो बोक बे, और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोग बे। तो मेरा दास का कहने का भाव यह है, जो वैज्ञानिक जिस थ्योरी पर अटके हुए वो तो बहुत ही सेपरेट है और अंश है परमात्मा की शक्ति और सिद्धि का। उसी के द्वारा दिया गया मटेरियल है, उसी के ऊपर अनुसंधान ये करते हैं और परमात्मा ने मटेरियल ना दिया होता तो ये वैज्ञानिक कहाँ से उत्पन्न होते। ये सब गॉड गिवन है, गॉड गिफ्ट है
और हम उसको बोल करके स्वयं चौधरी पाक जाए, ये हमारी नालायकी और अज्ञानता है। अब आप देखो, परमात्मा 6 दिन में सृष्टि के और 1 सेकंड में सृष्टि रखते, सेकंड के भी कुछ पल में